राजस्व खुफिया निदेशालय को एक सूचना प्राप्त होती है। सूचना में बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों से एक हीरोइन लगातार विदेश की यात्राएं कर रही हैं। तो वे अधिकारी पूछते हैं कि क्या विदेश यात्रा करना कोई अपराध है। तो वो कहता है कि जब वो वापस आती है तब उसके पास एक जैसे कपड़े होते हैं। वो एक जैसे कपड़े पहने हुए लौटती है, यानी कि पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी और चौथी यात्रा, हर यात्रा में वापसी के दौरान उसके हुए पहने हुए जो कपड़े होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। आपको उसे देखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मामला है। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। जैसे डीआरआई यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय को यह एक सूचना मिलती है तो वो इस सूचना को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद इस हीरोइन के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो जब उसके कपड़े, वो जो कपड़े पहनी होती है, उससे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो वाकई उसके कपड़े हर बार सीसीटीवी में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अब उन कपड़ों को तलाशा जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि उन कपड़ों के अंदर 800 ग्राम सोना है। अब इस हीरोइन की तलाशी ली जाती है तो तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसने 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने पास रखा हुआ था और वह आराम से निकल जाती थी और कोई इसके बारे में पता भी नहीं करता था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, यह उनकी बेटी है। आखिरकार पूरा मामला क्या है और कैसे यह लड़की पकड़ी जाती है और आगे क्या होता है, इस सच्ची कहानी के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं सचिन कुमार खुदशा, आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए और महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की ये सच्ची घटना है। 3 मार्च 2025 को दुबई से चलकर एक फ्लाइट बेंगलुरु के जब कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है तभी एक प्रोटोकॉल वाला जो एक कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। प्रोटोकॉल कांस्टेबल आगे आगे चल रहा था और वो खूबसूरत सी लड़की उस प्रोटोकॉल कांस्टेबल के पीछे पीछे चल रही थी। जब भी उसे किसी ने रोकने टोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि यह बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है, इसलिए आप उनको चेक नहीं कर सकते। जब भी कभी आप हवाई जहाज में सफ़र करेंगे तो आपको सबसे पहले बोर्डिंग पास आपको लेना पड़ेगा, यानी कि अपना जो सामान है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको टिकट वगैरह लेकर सीधे, कई बार चेकिंग होते होते आप हवाई जहाज के अंदर तक पहुंच पाते हैं।
लेकिन कुछ वीआईपी ऐसे होते हैं, कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं जिनकी हवाई अड्डे पर चेकिंग वगैरह नहीं होती है। वे सीधे डायरेक्ट प्रोटोकॉल के तहत आराम से निकल जाते हैं। और यह कि जो खूबसूरत लड़की होती है वह भी कुछ इसी तरह से अपना काम कर रही थी। बताया जाता है कि यह डीजीपी साहब की बेटी, यानी कि डीजीपी कर्नाटक में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के निदेशक जनरल के पद पर तैनात हैं, जो कि डीजीपी की रैंक के बराबर इक्वल एक पद होता है। ये आईपीएस ऑफिसर की जो बेटी है, दरअसल वह सौतेली बेटी है। इसका नाम है रानिया राव, जो कि फिल्मों में काम करती है। जब इन आईपीएस की बेटी की तलाशी ली जाती है, खासकर उसके कपड़ों की जब चेकिंग की जाती है, तो पता चलता है कि इस लड़की ने, यह जो आईपीएस ऑफिसर की बेटी है, जो फिल्म की हीरोइन है, इसने अपने कपड़े में 800 ग्राम सोना कुछ इस तरह से फिट कर रखा था, जैसे कोई देखने की कोशिश भी करे तो शायद उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन 800 ग्राम सोना उन्होंने कपड़े के अंदर छिपा रखा था, और उनकी जब भी तलाशी ली जाती तो पता चलता है कि उनके पास सोने की ईंटें या सोने की छड़ें कह सकते हैं, वह मिलता है। जब उनको तौला जाता है तब उनका वजन निकलता है 14 किलो 800 ग्राम। उनके कपड़ों के अंदर सोना था। 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे अब इस फिल्म की अभिनेत्री को हिरासत में लिया जाता है, और जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि पिछले 1 साल में इन्होंने गल्फ कंट्रियों की लगभग 10 यात्राएं कर ली हैं। ये लगातार गल्फ कंट्री जाती हैं और वापस लौट कर आती हैं, और लौटने के समय इनके कपड़े एक समान होते हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों में इन्होंने 4 यात्राएं कर ली थी, और 4 यात्राओं के साथ ही इनके जो कपड़े थे वो भी हर बार एक जैसे ही थे। किसी की नज़र पड़ जाती है तो उसने DRI डिपार्टमेंट, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय को इसकी सूचना दे दी। तब जाके पता चलता है और एक तरह से पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में तो तूफान मच जाता है। यह तो मचना तय था। जब इनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि ये आईपीएस ऑफिसर की सौतेली बेटी है। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही थी तो पता चलता है कि साल 2014 में एक फिल्म आई थी कन्नड़ में, माणिक्य, जो कि साउथ के एक बहुत मशहूर एक्टर हैं संदीप। एक फिल्म थी मक्खी, जिससे आप सब ने देखा होगा, हिंदी में भी यह फिल्म डब हुई थी। मक्खी में एक विलन का रोल किया था, वो हीरो उनके साथ आई थी। साल 2016 में इनकी फिल्म आई थी पटकी, और उसमें गणेश था हीरो। 2017 में फिल्म वाघा आई थी, और वाघा में विक्रम प्रभु के साथ इनका मुख्य रोल था। ये तीनों फिल्मों में लीड रोल में नजर आती हैं, और इस तरह से इनका जो लगातार ये फिल्मों से जुड़ा रहना, यह सब चल ही रहा था कि अचानक ही सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, टेलीविज़न पर ये इसलिए हाईलाइट हो जाती हैं कि पिछले 15 दिनों में इन्होंने 4 बार गल्फ देशों की यात्राएं की हैं, और 4 यात्राओं के दौरान रानिया राव के पास से
लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब यह पता चलता है कि जब जब यह हवाई जहाज से उतरती थी, उनके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी हुआ करता था और वो प्रोटोकॉल अधिकारी इनके आगे आगे चलता था और ये उनके पीछे पीछे चला करती थी। और पीछे रहने की वजह से जब उनके प्रोटोकॉल अधिकारी को जब देखा जाता था, तो उसे पता चलता था कि ये किसी बड़े अधिकारी की या किसी बड़े नेता की या फिर कहे किसी बहुत बड़े घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। तो इसलिए इसकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती थी। अब ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये चौथी बार में ही पकड़ी जाती हैं, तो हो सकता है कि इससे पहले भी उन्होंने सोने की इसी तरह से लेकर आई हों। अब वो लाई है कि नहीं लाई है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन 14 किलो 800 ग्राम सोना इस तरह से मिलना, यह वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह एक बहुत चौंकाने वाली खबर है। अब इनका घर है बेंगलोर में। लावेल रोड पर जब इनके घर की तलाशी ली जाती है, तो पता चलता है कि वहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए का इनके पास ज्वेलरी है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए की। उस ज्वेलरी को भी कब्जे में लिया जाता है और साथ ही इनके घर की ओर तलाशी भी ली जाती है। तलाशी के दौरान विभाग को इनके घर से 2 करोड़ 67 लाख रुपए का नकद मिलता है। यानी कि जो फिल्म की जो हीरोइन है जिसका नाम रानिया राव है, उनके घर से लगभग 17 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलती है, नकदी व सोने के आभूषण सहित। और अब फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है। यानी कि वे 18 मार्च 2025 तक ये पुलिस की रिमांड पर रहेंगी। अब आईपीएस अफसर से इस बारे में मीडिया पूछ रहा है। उनके जो पिताजी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे जो आईपीएस अफसर हैं, जो इस हीरोइन के पिताजी हैं, वे साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अभी अभी 4 महीने पहले जतिन हुकेरी नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। वो क्या व्यापार करता है, वह क्यों विदेश जाता है, वह क्या करता है, वह विदेश में क्या करता है, क्या नहीं करता है, उनकी बेटी विदेश क्यों जा रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये आईपीएस ऑफिसर कौन है? जब विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया से इस पर खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि साल 2014 की बात है। यह दक्षिण देश के कर्नाटक में आईजीपी थे और उस वक्त मैसूर पुलिस पर एक 72 करोड़ की लूट का मामला सामने आया था। 72 करोड़ के सोने की लूट का एक आरोप लगा था। जब आरोप लगा था, इस मामले की जांच सीआईडी करती है। सीआईडी ने जांच की पड़ताल की तो पता चला कि यही आईपीएस ऑफिसर, जिनकी सौतेली बेटी के पास से 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया गया है, उन्हीं के जो गनर होता है, वह गनर भी इस लूट में शामिल था। हालांकि इनका सीधे तौर पर जुड़ाव रहना इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसा मामला था तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है।
ये बात है जनवरी 2018 की। इनका एक बेटा होता है। इनका बेटा एक शोरूम में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहा था और उसी शोरूम से एक 57 लाख रुपए की 57 लाख रुपए की एक पोर्च मैकन कार खरीदी जाती है। पता चलता है कि उस कार को खरीदने वाला एक अंतरराष्ट्रीय हैकर्स होता है, जिसके पैसे से, जिसकी जेब से ये पैसे लगाए गए थे 57 लाख रुपए के आसपास, जिसका नाम होता है श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्री की। दरअसल उसी ने इसका पेमेंट किया था। अब जब सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो यह भी पता चलता है कि जो आईपीएस ऑफिसर का बेटा है उसका इस हैकर्स के साथ भी संबंध था। उसकी इस हैकर्स के साथ दोस्ती थी। अब यह कितना सच है और कितना झूठ जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जांच के लिए पुलिस ने इस आईपीएस ऑफिसर के बेटे को पूछताछ के लिए कुछ दिन अपने पास रखा था। उससे पूछताछ की थी। अब बेटा, साथ ही बेटी और इसके साथ खुद उनके पिता जो आईपीएस ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं वे एक ना एक विवादों में जरूर रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि आईपीएस ऑफिसर के कर्नाटक प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से बहुत ही नज़दीकी संबंध भी बताए जाते हैं। हालांकि ये संबंध है या नहीं है, यह खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से उनकी सौतेली बेटी के पास से 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है और उससे पहले लगातार वो 10 से ज़्यादा बार विदेश की यात्राएं कर चुकी थी, तो उन्होंने यह सोना कहां से खरीदा, कैसे खरीदा, यह बताया जाता है कि जब कभी भी दुबई वगैरह से या गल्फ कंट्री से सोना खरीदा जाता है तो वह सोना अगर तस्करी किया जा रहा है तो वह नकद पैसे से खरीदा जाता है। अब नकदी पैसा वहां कहां से लेके आई, कहां से नहीं लेकर आई, इस बारे में अभी जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, हो सकता है कि आगे चलकर ईडी और कुछ कार्रवाई करे, ईडी इनकी जांच पड़ताल करे, क्योंकि जिस तरह के मामले हैं यह बड़ा पेचीदा मामला है। तो उस तरह से जो एक फिल्म की हीरोइन है, एक अभिनेत्री है, वह आगे और झमेले में पड़ सकती है। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। कल फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं सचिन कुमार खुदशा।